जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ई स्क्वायर अपन जी एम आई एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन दे रखा है कि हमको सिद्ध करना है कि ये जो आपका के ई स्क्वायर अपान जी एम आई एम पी दिखाना है कि विमाहीन राशि है। तो हमको विमाहीन राशि के लिए क्या करेंगे? दोनों पक्षों की विमाएँ लेंगे। दोनों पक्षों की विमाएँ का मतलब क्या है? हम यहाँ पर लिखेंगे अंश तथा हर की अंश तथा हर की विमा लेने पर अंश तथा हर की विमा लेने पर आइए हम लोग विमा लेते हैं दोस्तों। तो साथियों, जो आपका के दे रखा है, के की जो विमा होती है दोस्तों, के आपका कूलाम नियतांक है। तो कूलाम नियतांक की जो विमा होती है, ये होती है आपकी ml³ T-4a-2। क्या होती है? ml³ T-4 और आपका a-2। ये किसकी बीमा होती है? के की बीमा होती है, कूलाम नियतांक की बीमा होती है। ठीक। और इनटू में हमको करना है क्या? ई का स्क्वायर, यानी कि ई जो होता है आवेश है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो आवेश की जो बीमा होती है दोस्तों, ये आपकी होती है AT। इसका हमको करना है क्या? स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कैपिटल जी दे रखा है। तो कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी जो बीमा होती है m−1l³ T-2 होती है। यानी इसकी बीमा क्या होती है? m−1l³ T-2। ठीक है। बीमा हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाती है, तो आप लोग बड़े कोष्टक में लिखिएगा। उसके बाद है Mi×Mp। Mi का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि Mi मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी एक प्रकार का द्रव्यमान है, तो इसकी भी बीमा हो जाएगी m, और इंटू मास ऑफ आपका प्रोटॉन, यानी इसकी भी बीमा हो जाएगा क्या? आपका m। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऊपर हमारा आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? ml³ आएगा, और T⁻⁻4 है, और इधर आपका T⁻⁻4, और ये A⁻⁻2, और इसका मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा किसमें? इसका मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा ये आपका A²T² में। किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? A²T² में, डिवाइडेड बाई आपका कितना हो जाएगा? m इनवर्स में एक m से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक m बचेगा आपका। फिर आपका l³, और ये हो जाएगा आपका कितना? T-2। ठीक। उसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ से ये देखिए, इसमें आपका A⁻⁻2 है, और यहाँ पर A⁻+2 है, यानी ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और T का पावर यहाँ पर आपका +2 है, और इधर आपका -4 है, यानी कि +2 - 4 T⁻⁻2 आएगा। यानी हमारा नीचे आ जाएगा ml³ T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका कितना? ml³ T⁻⁻2। ठीक। यहाँ पर दोस्तों m से m कट जाएगा, l³ से l³ कट जाएगा, T⁻⁻2 से T⁻⁻2 कट जाएगा, यानी m का पावर आएगा 0, l का पावर आएगा 0, और t का पावर आएगा 0। यानी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, द्रव्यमान, लंबाई, समय, सबकी बीमा आपकी 0 0 0 आ गई। यानी कि इससे यह सिद्ध होता है कि जो ke² अपान GMI MP ये जो आपकी राशि है, यह एक विमाहीन राशि है। ठीक दोस्तों, साथ ही साथ ये भी पूछ रहा है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है साथियों? तो दोस्तों ध्यान दीजिए,
ये कह रहा है कि रेशियो देख करके बताइए कि अनुपात बता क्या रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। इसके लिए हम थोड़ा सा इस पेज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ से इसको कट करते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। दे रखा है कि KE² अपान GMI MP इसका हमको मान निकालना है। तो K का मान होता है दोस्तों आपका कितना, 9 × 10⁹ और E का मान होता है आपका कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। इसका हो जाएगा दोस्तों आपका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है। और आपका नीचे हो जाएगा कितना, GMI MP यानी G की वैल्यू हो जाएगी 6.67 × 10⁻⁻11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.18 × 10⁻31। और साथ ही साथ मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27। दोस्तों जब इसको हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है 2.39 × 10⁻⁻ आपका 39 आता है। और यह जो होता है दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल का, किसका, वैद्युत बल का सूत्र होता है दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल के रेशियो का अनुपात होता है कितना, 2.39 × 10⁻39। ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल का, गुरुत्वाकर्षण बल का 2.9 × 10⁻39 गुना होता है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2.39 × 10⁻39 क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 2.39 × 10⁻39 गुना होता है। ये इस क्वेश्चन का पार्टिकुलर आंसर है। आप लोग अगर अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।